डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको NCERT का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके मैंने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं 14 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए थे पहली 2 वीडियो में, आप उन्हें देख सकते हैं। आज मैं 15वें क्वेश्चन से आरंभ कर रहा हूं। 15वां क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इसका ए पार्ट में पूछ रहा है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। और बी पार्ट में पूछ रहा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो ये जो इसमें दिया हुआ है E जो वैद्युत क्षेत्र है, E इक्वल है 3 × 10³ आई कैप। आप जानते हैं जो आई कैप है वो x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब जो ए पार्ट है इसका, इसमें ये दी हुई है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा मान लिया ये ए है, तो ए बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम बदलते हैं मीटर में, तो ये 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तथा जो इसका वर्ग जो है दिया हुआ है वो YZ तल के समांतर है। ये भी इसमें दिया हुआ है, वर्ग Y और जो Z अक्ष हैं इनसे बने तल के समांतर है, ये इसमें दिया हुआ है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, इसके अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि जो वर्ग है वो Y और Z अक्षों के अनुदिश ही होगा, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल का वेक्टर है A वेक्टर बराबर हो जाएगा A J कैप Y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर है और क्रॉस A K कैप Z अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर है। और भुजा, चूँकि ये एक वर्ग है तो भुजा इसकी प्रत्येक भुजा A ही होगी जो दी गई है। आप उसे ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, यहाँ हुआ ये 10 × 10⁻² J कैप और गुणा 10 × 10⁻² K कैप। जब हम इनकी गुणा करेंगे ये 10 × 10 100 हो जाएगा, और ये जो ये है 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 100 होता है 10⁻² और गुणा 10⁻⁻4 J कैप K कैप आप जानते हैं J कैप है और क्रॉस K कैप ये बराबर होता है आई कैप के। ये हमने जो 11th की जो वीडियो है उसमें पढ़ा दिया है, आपने पढ़ लिया होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस के अनुसार है, चक्रीय क्रम के अनुसार है, और ये आ जाएगा आई कैप। ये तो हो जाएगा 10⁻²
आई कैप, ए का मान आ जाएगा। ये वर्ग मीटर में है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब आपको निकालना है इससे निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स है उसका क्या फार्मूला होता है। फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। जब हमने विद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ई इसमें दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप, और जो ये है ए हमने निकाल लिया है, ये 10⁻² आई कैप है। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻1 प्लस की बचेगी और 10⁻1 का मतलब 10, 3 × 10 ये तो 30 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर आ जाएगा 30 आई डॉट आई। आई डॉट आई जो है बराबर होता है 1। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इनका जो मान है वो 1 होता है। तो ये फाई ई जो है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका फाई ई का मान है। एक आंसर तो आपका ये है जो इसमें पूछा हुआ है। दूसरा है, यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये बी पार्ट है। इसमें क्या है, जो थीटा है वो हुआ 60 डिग्री, और आप जानते हैं जो फाई ई का मान है वो हो जाता है ऐसी स्थिति में ई ए कॉस थीटा। ई का जो मान है आप जानते हैं 3 × 10⁻³ ये दिया हुआ है, और ए का मान है 10⁻²। ये इसमें केवल परिमाण हैं ई के और ए के, इसमें दिशा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ आई नहीं लिखा है दोनों में। ये केवल उनका परिमाण है, यहाँ वेक्टर का निशान नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान होता है, आप जानते हैं 1/2। तो ये हो जाएगा 30 × 1/2, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 16वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये। प्रश्न 15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ये घन है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इस घन के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, कोई आवेश नहीं रखा हुआ है। और विद्युत क्षेत्र ये आप पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये विद्युत क्षेत्र जो है ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, इस प्रकार से ई। तो ये जो बल रेखाएं हैं इस प्रकार से ये निकल रही एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि ई उसमें दिया हुआ था 3 × 10⁻³ आई कैप, यानी आई जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश एक अंक वेक्टर है। तो ई जो है एक्स अक्ष के अनुदिश ही है, अन्य दिशाओं में नहीं है। तो यहाँ
जो घन है, घन के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, और जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान है। अतः घन के अंदर प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। अतः गुजरने वाले फ्लक्स भी कौन सा है? नेट फ्लक्स है। नेट फ्लक्स की मात्रा शून्य होगी। अब आप इसे समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। जो गॉस का नियम है वो ये नियम है कि जो फाई ई का जो मान है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर Q ही नहीं है तो फाई ई का मान 0 होगा। तो इसके अंदर कोई आवेश तो नहीं है, तो उस आवेश के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है इसके सभी फलकों से वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और इसके इस फलक से आप देख रहे हैं, इस फलक से ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर प्रवेश कर रही हैं और इस फलक से ये बाहर निकल रही हैं, और ये समान हैं। जो फ्लक्स इसमें अंदर प्रवेश करता है वो तो माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, और जो बाहर निकलता है वो प्लस का होता है। तो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो नेट जो फ्लक्स है वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 1.17 क्वेश्चन है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? ये ए पार्ट है जो पूछ रहा है, और बी पार्ट में पूछ रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन है इसमें दिया हुआ है, ए पार्ट आप देखेंगे पहले। फाई ई का मान दिया हुआ है, फाई ई है इसमें 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब आप जो नेट आवेश है इसके अंदर बॉक्स के अंदर वो निकाल सकते हैं। आप जानते हैं जो फाई ई है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट आवेश है, आवेश Q
बराबर हो जाएगा फाई ई और गुणा एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान दिया हुआ है 8 गुणा 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है, आप जानते हैं ये नियतांक है 8.85 और गुणा 10⁻⁻12। अब आप इसकी गुणा करो तो ये नेट आवेश इसमें आ जाएगा। इसका जो मान है वो आ जाएगा Q बराबर 70.8 और गुणा 10⁻⁻9 कूलम। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 70.8 आ जाएगा और ये -12 है, ये 3 है प्लस की, तो यहाँ माइनस की 9 घात आ जाएंगी। आप चाहें तो आंसर यहीं लिख दें या आप 9 घात, आप जानते हैं 1 कूलम में 10⁻9 नैनो कूलम होते हैं। Q बराबर हो जाएगा 70.8 गुणा 10⁻⁻9 गुणा, कूलम को चेंज कर देंगे नैनो कूलम में, तो 1 कूलम में होते हैं 10⁻9 नैनो कूलम, NC नैनो कूलम, तो कैंसिल हुआ, तो Q बराबर हुआ 70.8 नैनो कूलम। इसका आंसर है। अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी जो बाहर निकल रहा फ्लक्स है वो 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यदि जो नेट फ्लक्स है फाई ई बराबर 0, तब यह आवश्यक नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश स्थित न हो, ये ज़रूरी नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि बॉक्स के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग ज़ीरो होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जो Q है नेट आवेश वो 0 होना चाहिए। तो अगर ये जो नेट फ्लक्स है फाई ई का मान 0 है, तो ये आवश्यक नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश स्थित न हो, ये ज़रूरी नहीं है, परंतु ये ज़रूरी है कि बॉक्स के भीतर जितने आवेश रखे हुए हैं उन सब का योग 0 होना चाहिए। कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के हैं, टोटल जोड़ोगे तो 0 होगा। और जब उसके अंदर आवेश 0 होगा तो ये निश्चित है उससे जो बाहर निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो भी 0 होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.18 चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? और इसमें संकेत दिया है वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। ये इसमें संकेत दिया हुआ है। ये कैसा मान सकते हैं हम? मान लिया ये एक घन है जिसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है।
अब उन्होंने कहा है कि इसे आप संकेत में कि जो वर्ग है उसे एक घन का फलक मान लीजिए। ये फलक हमने मान लिया है, ये वाला। इसका आपको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसके मध्य में यहाँ आप ये मान सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगा, जो इसका केंद्र है 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये होगा। और यहाँ जो आवेश है वो Q रखा हुआ है। आवेश Q का मान इन्होंने दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है इन्होंने प्लस का 10 माइक्रो कूलाम आवेश, Q बराबर प्लस 10 माइक्रो कूलाम। तो इसे कूलाम में चेंज कर दीजिए, तो 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो इसने पूछा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संपूर्ण घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण हो जाएगा गॉस के नियम से, जो फाई ई है वो होगा Q/ε0। अब हमें निकालना था जो वर्ग है उससे निकालना था केवल, और प्रत्येक फलक इसका बराबर है और 6 इस पे फलक हैं। तो जितना ये इसमें से गुजरता है वैद्युत फ्लक्स, उसका आप छठा हिस्सा कर देंगे, यानी 1/6 भाग कर देंगे, क्योंकि ये 6 फलक होते हैं वर्ग में। क्योंकि ये घन में 6 फलक होते हैं, इसलिए उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई वन मान लेंगे इसको, बराबर 1/6 और Q/ε0 या ε0 ये आ जाएगा। क्योंकि उसने जो पूछा है वो एक वर्ग दिया हुआ था, इसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसने पूछा था, और ये वर्ग को हमने इसका एक फलक मान लिया था। तो जितना इसमें से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इसमें से गुजरेगा। सेम यही है, 10 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है और ये 10 सेंटीमीटर भुजा का ही इसका एक फलक है। तो यहाँ मान रख दीजिए 1/6 और ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6 और ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो ये 10 की घात तो ऊपर जाकर 6 हो जाएंगी, एक ये 7 हो जाएंगी। जब डिवाइड करेंगे, आप हल करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 1.88 और 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका आंसर है। इसके बाद 1.19 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है वो Q दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम, जो घन के पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। जो गॉसियन घन है उसका जो पृष्ठ है उसके केंद्र पर ही स्थित है। तो आप जानते हैं
जो फाई ई का जो मान है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान यहाँ 2 गुणा 10⁻⁻6 है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12 है। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.26 और गुणा 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 1.20 यानी 20वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 cm यानी सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो ए पॉइंट में पूछ रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। डी में पूछ रहा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा। निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर दिया हुआ है 1.0 और 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ से अगर कोई भी पृष्ठ है, चाहे वो घनाकार है, बंद पृष्ठ है, या फिर वो गोलाकार है, तो उसके आकार पर ये निर्गत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। अगर वो एक गोला है तो गोला छोटा हो या बड़ा हो, उससे समान फ्लक्स निर्गत होगा। ये जो फ्लक्स निर्भर करता है ये केवल आवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि ये फार्मूला है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट तो नियतांक है और Q पर ये निर्भर करता है। तो हम लिख देंगे त्रिज्या 2 गुनी करने पर भी आवेश की मात्रा पहले जितनी ही रहेगी। अतः निर्गत फ्लक्स पहले जितना अर्थात जो दिया हुआ है ऊपर ये 1.0 और ये 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा। यहाँ ये विद्युत फ्लक्स की केवल मात्रा है यानी परिमाण है, दिशा नहीं है। इसमें माइनस प्लस मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि जो अगर हम माइनस लिखते हैं तो फ्लक्स अंदर आता है किसी भी गोले के या पृष्ठ के, और अगर प्लस लिखते हैं तो वो जो विद्युत बल रेखाएं हैं बाहर जाती हैं। मात्रा इतनी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी पार्ट है, क्यू पूछ रहा है फाई ई और एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बराबर हो जाएगा। आवेश का मान पूछ रहा है ये इसमें, और ये फार्मूला होता है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम से, ये गॉस का नियम है। तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ है और फाई ये है, तो Q बराबर हो जाएगा 1 और जो 10⁻³ है गुणा में, और ये 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है। तो आवेश का जो मान है
वो आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, या आप इसे लिख सकते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -9 गुणा 10 की घात 9 नैनो कूलाम। ये इससे कैंसिल, या 8.85 गुणा 8.85 नैनो कूलाम। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1.21। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यातः अंतर्मुखी है तो गोले का नेट आवेश कितना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो त्रिज्या है गोले की वो दी हुई है, r बराबर है 10 सेंटीमीटर और ये बराबर हो जाएगी 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और जो बिंदु की दूरी है गोले के केंद्र से वो स्मॉल r से हम प्रदर्शित करते हैं, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और जो E है, जो वैद्युत क्षेत्र है E का जो मान है वो 1.5 और 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। त्रिज्यातः अंतर्मुखी है यानी अंदर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस का होगा। इस प्रकार से है, ये गोला है और इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से अंदर की ओर आ रही हैं। ई अंतर्मुखी है, ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से जो इसकी त्रिज्या है वो तो है 10 सेंटीमीटर और इससे ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो r का मान है 20 सेंटीमीटर है, उसकी दूरी पर ये बिंदु है कोई। तो यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का मान है वो ये दिया हुआ है और ये आप जानते हैं ये अंदर की ओर है। अब यहाँ गोले के केंद्र पर या गोले पर जो नेट आवेश है वो पूछ रहा है, Q है मान लिया, तो आप इसे निकाल सकते हैं। आप जानते हैं गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका सूत्र है E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और Q अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9 Q अपॉन r²। ये सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, ये 1/4πε0 Q अपॉन r², जबकि ये निर्वात या वायु में रखा हुआ है। और इसका मान आप जानते हैं ये 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। तो यहाँ आपको निकालना है Q का मान, तो Q बराबर हो जाएगा ये E गुणा r² अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9, ये हो जाएगा। E का मान है -1.5 10⁻³ और जो R है वो है 20 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग और नीचे है 9 गुणा 10 की घात 9। आप इसे हल कर सकते हैं। हल करने के बाद मैं आप आंसर लिख रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको हल भी कर रहा हूँ। 1.5 10 की घात 3 गुणा ये 20 का वर्ग हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात 2 दूनी 4 -4
और ये नीचे से जो घात हैं वो ऊपर चले जाएंगे, 10 की घात माइनस 9 हो जाएगी अपॉन 9। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 और गुणा 4/9 और गुणा 10 की घात 3, ये है 2, ये हटा दी मैंने यहाँ से, 3 और 2 5 और ये है 13 माइनस की। तो 13 में से 5 जो घात जाने के बाद 10 की घात माइनस की 8 बच जाएगी। इस प्रकार से जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा -6.67 10⁻⁻9। यहाँ आप देख रहे हैं -8 है, एक पावर यहाँ से आएगी, ये पॉइंट में आएगा इसका मान, ये आएगा 0.667। तो हम दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे एक अंक, तो एक घात माइनस की बढ़ जाएगी। ये इतना है कूलाम में, तो इसे नैनो कूलाम में लिख सकते हैं, -6.67 और गुणा 10 की घात -9 गुणा 10 की घात 9, ये हो जाएगा नैनो कूलाम। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -6.67 नैनो कूलाम। क्यू का मान, इसके अंदर इतना आवेश है। क्वेश्चन नंबर 1.22, ये 22वां क्वेश्चन है। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर कितना आवेश है ये ज्ञात करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ इन्होंने व्यास दिया हुआ है, व्यास है 2.4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी 2.4/2 आ जाएगी, यानी 1.2 मीटर, ये तो त्रिज्या हुई। और आवेश घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, ये है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसे चेंज कर दीजिए, 80 गुणा माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कीजिए, -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सबसे पहले ये पार्ट में पूछ रहा है Q का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं Q बराबर होता है सिग्मा इंटू 4πr²। ये सूत्र है ये वाला, सिग्मा बराबर Q/A। ये आवेश है, ये क्षेत्रफल है पृष्ठ का। चूँकि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², जहाँ ये r गोले की त्रिज्या है, तो यहाँ से क्या हुआ, Q बराबर हुआ सिग्मा 4πr²। अब आप यहाँ से मान रख दीजिए, Q बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मान है 80 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणा 3.14 और गुणा r 1.2 गुणा 1.2, ये वर्ग है 1.2 का त्रिज्या का, तो इसका मान आ जाएगा, आप हल कर लेना, 1.45 और 10 की घात -3 कूलाम। ये आंसर आ गया। दूसरे पूछ रहा है ये निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स E बराबर होता है Q/ε0। Q का मान हमने निकाल लिया है, 1.45 10⁻³ और ε0 का मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.63 और 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 1.23, 23वां क्वेश्चन है। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो r दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, और E का मान दिया हुआ है 9 गुणा 10 की घात 4
न्यूटन प्रति कूलाम। ये सूत्र है E बराबर है 9 गुणा 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन r। ये सूत्र है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वायु या निर्वात के लिए 9 गुणा 10⁹ इसका मान होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, लैम्डा का जो मान है वो कितना हुआ, ER अपॉन 2 गुणा 9 गुणा 10⁹ आप इनका मान रख दीजिए। E का मान 9 गुणा 10⁴ है, R का मान 2 गुणा 10⁻² है, अपॉन 2 गुणा 9 गुणा 10⁹ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, घात बच गई, ऊपर जाकर 9 हो जाएंगी। 9 और 2 11, 11 में तो 4 गए 7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 1.24 क्वेश्चन है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। फर्स्ट ए में ये पूछ रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा सी पार्ट में पूछ रहा है प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। अब आप इसमें जो दिया हुआ है वो देख लें। सिग्मा का मान दिया हुआ है 17 गुणा 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जो आवेश की परत के कारण वैद्युत क्षेत्र है वो इतना होता है। आवेश की कोई चादर है उसके निकट या कोई परत है उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र है ये का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब आप ये समझ लीजिए, मैं ये चित्र यहाँ जो फिगर है, ये दो प्लेट हैं, एक पे धनावेश है और एक पे उतना ही ऋणावेश है। ये 3 बिंदु हमने दर्शाए हुए हैं, ये बाहर बिंदु हैं 2 ये वाले, और ये इन प्लेटों के बीच में कहीं स्थित बिंदु है। माना प्लस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है इन बिंदुओं पर वो E1 है और माइनस प्लेट के कारण E2 है। अब यहाँ देखिए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 है उसकी दिशा धन प्लेट से दूर होती है हमेशा। चूँकि हम प्लस आवेश रखकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, तो यहाँ अगर प्लस आवेश रखेंगे तो ये प्लस से प्रतिकर्षित होगा, तो E1 की दिशा ये होगी, और चूँकि ये माइनस है तो ये इससे आकर्षित होगा ये आवेश, तो E2 की दिशा ये होगी। ऐसी सेम यहाँ होगी, ये E1 तो इससे दूर हो जाएगा प्लस प्लेट से, और E2 जो है ये माइनस प्लेट के कारण है, तो ये माइनस प्लेट की ओर धनावेश आकर्षित होगा। ये स्थिति यहाँ होगी। तो अब यहाँ भी समझ लीजिए, अगर यहाँ आप प्लस आवेश रखेंगे तो धन आवेश से जो धन प्लेट है इससे वो प्रतिकर्षित होगा, तो E1 की दिशा ये हो जाएगी, और ये जो यहाँ है माइनस आवेश है तो धनावेश से आकर्षित होगा, तो E2 की जो दिशा है वो भी यही हो जाएगी। तो पॉइंट जो A है, पार्ट A है, इसमें वो पूछ रहा है प्लेटों के बाहरी बिंदु पर, प्लेटों के बाहरी बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि ये बराबर होंगी और विपरीत दिशा में हैं, इन पर बराबर आवेश है तो तीव्रता का परिमाण बराबर आएगा, और यहाँ विपरीत दिशाओं में है, इस पे भी विपरीत दिशा में है। तो चूँकि ये वेक्टर राशि है इसलिए इनका जो परिणामी है वो घटाने पर आएगा,
तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये है। तो इसका जो मान है वो E बराबर हो जाएगा 0। बाहर कोई सा बिंदु है उस पर 0 आ जाएगा। ये A और B दोनों में यही स्थिति है। ये एक साइड में है पॉइंट, प्लेटों के एक साइड में, ए भाग में पूछ रहा है, प्लेटों के दूसरी साइड में बाहर, यहाँ भी पूछ रहा है। तो ये ए और बी पार्ट का आंसर यही है। जो सी पार्ट है प्लेटों के मध्य बिंदु, इनके बीच में, ई जो हो जाएगा, चूँकि इनकी दिशा दोनों की सेम है तो वेक्टरों की अगर दिशा समान होती है तो जुड़ जाया करते हैं परिणामी वेक्टर ज्ञात करने के लिए। तो E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मान दिए हुए हैं, सिग्मा का मान दिया हुआ है कितना, 17 गुणा 10 की घात माइनस 22 दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नोट आपको पता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.92 और गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलाम। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम इससे अगली वीडियो में आपको कराएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।